बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका ज़ुबैर कासिम और आज हम अपना एडोब फ़ोटोशॉप का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एडोब फ़ोटोशॉप के कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें एक मूव टूल था, उसके बाद मार्की टूल्स था और टेक्स्ट टूल था। सो आज हम कुछ न्यू टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर यूज़ हो रहे हैं। हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया एंड देन हमारे पास हमारा पेज ओपन हो गया। मैंने आपको लेक्चर के लास्ट पे कुछ लेयर पैनल के बारे में बताया था कि आप जब अपना लेयर पैनल ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, पिक्चर ऐड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लेयर में शामिल हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड की दिया है। मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ पर एक दफ़ा ऐड किया है, दूसरी दफ़ा मैंने कुछ भी जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए, मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो आपके वो लेयर पैनल के अंदर ऑटोमेटिकली जो आप लिखेंगे वो आपका ऐड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब देखिए, मैंने कुछ भी लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड करना स्टार्ट कर देगा। आपने अपने इस लेयर पैनल को ऑन करना है तो आपकी ये साइड पर आई इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। जैसे कि स्क्रीन से हमारा जो है ये ऑफ़ हो गया, ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। सेकंड वन को ऑफ़ करेंगे वो ऑफ़ हो जाएगा, ऑन करेंगे वो ऑफ करेंगे। आपने इसे डिलीट करना है, इस पर सिंपल क्लिक करके आप डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे, ये डिलीट हो जाएगा। सेकंड वन पे भी आप क्लिक करके आप डिलीट का ऑप्शन प्रेस करेंगे, वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल, हमने कल टेक्स्ट टूल के बारे में ही बात की थी। आज हम टेक्स्ट टूल को कुछ थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में हम पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी हम लोग इजीली हम नाम लिख लेते हैं, हम फ़ोटोशॉप ही लिख लेते हैं। और मैंने यहाँ से जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज किया और फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक कमांड अप्लाई की है। इस कमांड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। इसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। मैं आपके सामने दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसके कॉर्नर्स ऑन हो जाएंगे। इसके अंदर हम पिक्चर को, टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके साइड पे क्लिक किया और मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। हमने एक क्लिक किया, हमारे पास ये फ़ोटोशॉप ऑन हो गया। जब भी आप फ़ोटोशॉप ऑन करेंगे आपकी ये साइड पर प्रॉपर्टी पैनल ऑन हो जाएगा। इस पैनल के बारे में मैं एक अलग से लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कि जिसके अंदर मतलब प्रॉपर्टी पैनल्स को हम कैसे ऑन करते हैं, ये अलाइनमेंट्स उनके जितने भी पैनल्स हैं हमको इनको कैसे ऑन करते हैं। हमने सिंपली फ़ोटोशॉप एक वर्ड लिख लिया है, वो यहाँ पर आपको इसकी विड्थ और हाइट जो है वो बता रहा है। अब हम करैक्टर पे चलते हैं। करैक्टर के अंदर वो आपको एक चीज़ बताएगा कि आपने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट का सबसे पहले उसका स्टाइल क्या है, उसके बाद उसकी करैक्टर क्या है, वो रेगुलर है, सिंपल है, बोल्ड है, वो कुछ भी है। उसके बाद आपका टेक्स्ट का साइज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वो बता रहा है कि हमारा 310.8 साइज़ है हमारा। और ये एक साथ में ये आपकी लाइन स्पेसिंग के बारे में बता रहा है। लाइन स्पेसिंग मीन, मैं अब फ़ोटोशॉप पे मैंने क्लिक किया और फ़ोटोशॉप पे नीचे मैं लिख रहा हूँ फ़ोटोशॉप लेक्चर 2। अब ये देखिए कि इनकी लाइन स्पेसिंग कितनी कम है। अगर हम लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर लाइन 210 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 310 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो होगा, आप यहाँ पर 310 प्रेस करते हैं तो क्या करेगा, एंटर प्रेस करने के बाद आपकी इसे आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है सबको, और यहाँ पर आकर आपने 310 टाइप करके इंटर करेंगे तो वो उतना आपकी जो लाइन स्पेसिंग है उसे इंक्रीज़ कर देगा। अगर हम यहाँ पर 500 भी लिखेंगे तो वो 500 इंक्रीज़ कर देगा, ओके। एंड ये आपकी लेटर स्पेसिंग है। अगर मैं 100 लिखता हूँ, वो देखिए अपनी लेटर्स कितने आपके साथ साथ जुड़ गए हैं। मैं इसी तरह
अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं 200 प्रेस करूँगा, वो देखिए मैं लेटर्स में कितनी स्पेसिंग आ गई है। ठीक है, आप यहाँ से इसका कलर्स कंट्रोल कर सकते हैं अपने पैनल के अंदर से। ठीक है, और ये आपकी ऑप्टिकल है, इसमें आपको वो थोड़ा बहुत नॉर्मल सा आपको जैसे नज़र आ रहा है कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा, वो आप मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स में नॉर्मल सा ही होगा। इसे आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैट्रिक्स पे ही रख देना। ठीक है, उसके बाद हम इसे नॉर्मल पे ले जाते हैं। और एक और मैं आपको जो है वो कमांड बताने लगा हूँ, कंट्रोल जी फॉर अनडू। आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये आपका बैक पे जाता जाएगा, जो जो आप फर्स्ट पे लेके आ रहे हैं वैसे कंट्रोल जी प्रेस करते जाएंगे तो ये देखें मैंने डिलीट किया, मेरा काम गायब हो गया। मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, मेरा दोबारा आ जाएगा। मैं कहीं पे भी प्रेस करता हूँ इसे। एक बात आपने याद रखनी है कि टेक्स्ट को अगर आपने मूव करना है तब भी आपको मूव टूल की ज़रूरत है। यहाँ आप टेक्स्ट लिख लेते हैं तो इस तरह का एक एरो, ये देखें जिसे 4 हेड एरो बोलते हैं, और साथ में एक एरो आपका बड़ा आ जाएगा। तो जब भी आप इसे क्लिक करेंगे, आपने एक क्लिक बटन कर लेना तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो ये मूव टूल से भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अब अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता जाऊंगा तो ये हमारा, जैसे मैंने सिंपल फ़ोटोशॉप लिखा था तो ये फ़ोटोशॉप पे ही चला गया है। उसके बाद पैराग्राफ की कुछ अलाइनमेंट है कि मैं इसे, ये देखिए सेंटराइज में लिखा हुआ है, इसे राइट साइड पे करूँगा तो वो अपने उस बॉक्स के मुताबिक वो जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। सेंटर पे करूँगा वो सेंटर में चला जाएगा। अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा वो राइट साइड पे चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक टाइप ऑप्शन है जिसे आपने ध्यान से एक दफ़ा देख लेना है कि टाइप ऑप्शन के अंदर क्या क्या है। ये टाइप ऑप्शन आपको यहाँ से भी आपका ऑन हो जाएगा, और अगर आप अलाइनमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये टाइप ऑप्शन आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन टाइप ऑप्शंस में दोनों साइड्स पे टाइप ऑप्शंस में कुछ स्लाइटली डिफरेंस है। फर्स्ट वन कि यहाँ पर आपको बोल्ड मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको बोल्ड आपका टाइप ऑप्शन ऑन नहीं है, वो आपको सेटिंग पे जाके ऑन करना पड़ेगा। मैं सेटिंग पे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको एक अलग लेक्चर दे दूँगा जिसके अंदर आप अपनी जो है टोटली फ़ोटोशॉप की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मली सिर्फ सिंपली इसे क्लिक करना है, ये जो हमारे पास फ़ोटोशॉप है, और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। और ये देखिए ये फ़ोटोशॉप नॉर्मल लेटर्स में आ गया। अगर मैं फर्स्ट वन पे क्लिक करता हूँ बोल्ड पे, ये बोल्ड हो जाएगा, टोटली बोल्ड हो जाएगा। ऑफ़ करूँगा और सिंपल में आ जाएगा। इटैलिक करूँगा, ये देखिए फ़ोटोशॉप टेढ़ा हो गया है। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, आपने कुछ नाम लिखा है तो वो टोटली जो है सारा का सारा आपने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है, तो उसे कैपिटल्स लेटर्स में करने के लिए ये डबल टी का ऑप्शन आपके पास है। आप इस पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल लेटर्स में चले जाएंगे। ठीक है, इसे आप ऑफ़ करेंगे तो दोबारा उसी में आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आपका फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो होते हैं जो इस तरह कमांड्स पे अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली जो है सबको दोबारा वही इसने क्या दिया कि इंक्रीज़ ही कर दिया है। एंड द नेक्स्ट वन इज़, ये आपको ये जो दो फॉन्ट्स हैं, ये मैं एक डेट लिख के आपको समझाता हूँ। पहले इन दो को समझ लें। ये आप क्लिक करेंगे, अंडरलाइन कर देगा। ये देखो आपको शो हो रही है क्योंकि स्लाइड अंडरलाइन जो है मैंने इसे ऑफ़ किया वो ऑफ़ हो गई, ऑन किया वो स्लाइड अंडरलाइन ऑन हो गई है। एंड दैट्स मीन इस मिड पे लाइन आपने कई दफ़ा देखा होगा कि हम लोग कुछ चीज़ लिख रही हैं तो उसके सेंटर में एक लाइन लगी होती है, किसी का नाम लिखा होता है, सेंटर में लाइन लगी हुई है, तो वो आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। देखिए वो फोटोशॉप के सेंटर पे लाइन प्रेस करें। ये जो दो टूल्स हैं इनको मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि आपने जिस टूल को या जिस लाइन को आपने पावर में लेके जाना है, ये जो है वैसे तो पावर के लिए ही यूज़ होते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके अपवर्ड चले गए हैं। मैं आपको जूम करके एक दफ़ा दिखा रहा हूँ कि ये आप देख लें कि ये आपके अप में चले गए हैं। मैं अप को ऑफ करता हूँ, वो आपके दोबारा उसी शेप में आ गए। मैं डाउन पे करूँगा, वो डाउन पे आपके चलेंगे। इसी तरह की आपको मैं एक और एग्जांपल जो है वो मैं दे देता हूँ।
ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पर शो ऑफ करवा देता हूँ। सिंपल, हमने डेट लिखी है फर्स्ट एस टी, स्पेस प्रेस करेंगे। अब ये फर्स्ट एस टी ऐसे तो नहीं होता कि कहीं पे भी हम अपर पावर में से लिखा हुआ है टॉप पे ये शो हो रहा होता है। तो आपने फर्स्ट टी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और इसे टॉप पे कर दिया। अगर आपने इसे डाउन पे करना है तो आप डाउन पे क्लिक करेंगे, वो डाउन पे हो जाएगा। ठीक है। जो है उसके बाद यहाँ से भी आपको जो मैंने बताया है कि टाइप ऑप्शंस के अंदर भी आपको यही ऑप्शंस मिल जाएंगी। ये कुछ है कन्वर्ट इनटू फ्रेम, ये फ्रेम में चला जाएगा। एंड कन्वर्ट इनटू शेप, ये शेप में चला जाएगा कि ऑटोमेटिकली इसकी शेप्स, ये टोटली एक अलग पैनल है तो इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम एक और नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर ये आपको मैंने इस पर क्लिक किया है तो आपको बता रहा है कि मैग्नेटिक लेथो टूल है। ये जो टूल है ये अभी जो न्यू वर्जन आ रहे हैं जैसे 2019, ये 2019 के अंदर ये शो हो रहा है। इसे देखने के लिए पहले हम कोई भी पिक्चर ले आते हैं ताकि आसानी हो। मैं अपने सिस्टम से कोई भी एक पिक्चर जो है उसे ले आता हूँ। मैं अपनी ही एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर ले आता हूँ। मैंने आपके सामने पिक्चर ले आया। इस पिक्चर का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है। और हम लोग इसके फर्स्ट टूल, इसके अंदर 3 टूल्स है। एक है लेथो टूल, द सेकंड वन इज़ पॉलीगोनल लेथो टूल एंड द थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक लेथो टूल। अब हम लेसो टूल पे हमने क्लिक किया, हमारा लेसो टूल ऑन हो गया। अब जो मुझे सिलेक्शन करनी है वहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा और ये हैंडमेड ड्रॉ है। आप जब तक प्रेस करके रखेंगे ये सिर्फ उतना ही ड्रॉ करेगा। इसे आपने बहुत ध्यान से और आराम से, आप जितना मैं अभी रफ़ कर रहा हूँ लेकिन आपने बहुत आराम से करना है। अब मैं इसे प्रेस करिए और मैंने उतना कर दिया और ये मेरे पास उतनी मेरी सिलेक्शन आ गई है। अब ये देखो आपको साइड पे डॉटेड लाइन शो होना स्टार्ट हो गई हैं कि ये हमारा इतना एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं आप, उतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, कॉपी की कमांड भी आपको मैं बता देता हूँ कि कंट्रोल जे, सिलेक्शन करने के बाद आपने सिलेक्शन किया, उसी सिर्फ सिलेक्शन की कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, वो आपकी सिलेक्शन की कॉपी बन जाएगी। मैं आपको वो सिलेक्शन दिखा, अब ये देखें कि हमने जो सिलेक्शन की है वो देखिए आपके पास शो होना स्टार्ट हो गया कि आपने जितना एरिया कट किया है वो उतनी ही आपको सिलेक्शन करना शो हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन हम इसी का ही जो टूल है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोनल लेसो टूल के अंदर ये हैंडमेड नहीं है, इसका आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपने क्लिक किया, आप नेक्स्ट वन पे चले गए हैं, नेक्स्ट चले गए हैं, नेक्स्ट चले गए हैं। ये सिर्फ ये क्लिक कर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने जो लास्ट लेसो टूल है उसके अंदर आपने क्लिक करके उसे बनाना है, लेकिन आप यहाँ पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली सिंपल क्लिक किया, छोड़ दिया, ये देखें क्लिक किया, क्लिक करके आप सिर्फ माउस से उसे आगे मूव करेंगे। ठीक है। मैं और एक बात याद रखना है कि डबल क्लिक नहीं करना, कहीं पर भी आपने डबल क्लिक नहीं करना। जब भी आप देखें डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, मेरी उतनी सिलेक्शन उसने कर दी है। ठीक है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे या आप डिलीट करते हैं तो ये आपका हरा हो जाएगा। ठीक है। ये और अगर आपने कहीं पे सिलेक्शन आपकी मतलब टेढ़ी हो गई है, मतलब ये सिलेक्शन मेरी बाहर चली गया, ओहो अब मैं क्या करूं, आपने बैक स्पेस प्रेस करना है। अगर आपका बैक स्पेस से नहीं होता तो आप दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। ठीक है। कंट्रोल जी प्रेस करने से भी ये आपका हो जाएगा। अगर कभी कभार आपको तंग करता है तो आप इसे डिलीट करके दोबारा भी बना सकते हैं। डिलीटिंग ऑप्शन से भी ये वैसे आई थिंक सो ये डिलीटिंग ऑप्शन से भी चला जाता है। ठीक है। ये देखें अगर आप डिलीट करते हैं तो ये डिलीट से भी आपका चला जाएगा। कुछ सिस्टम जो है हमारे पास मतलब कोड टू डू जो वो उनके अंदर बैक स्पेस से जाता है, कुछ से डिलीट से जाता है। तो यहाँ पर ये सिंपली मेरे सिस्टम के अंदर आपको डिलीट से स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। डबल क्लिक नहीं करना आपने, ये बात अपने जहन में बिठा लें।
हम लोग अपनी पिक्चर के आ जा जाते हैं। अगर आपने कोई सिलेक्शन की है, वो आप कहते हैं कि मैंने इस सिलेक्शन को डिससेलेक्ट करना है, तो उसकी कमांड है कंट्रोल डी फॉर डिससेलेक्ट द सिलेक्शन। ठीक है। अब द थर्ड वन जो है उसे भी हम पढ़ लेते हैं, वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक जैसे भी आपका मतलब मैग्नेटिक हो, एक मैग्नेट होता है, उसके करीब आप कोई भी आयरन लिखेंगे, आयरन रखेंगे तो का रॉड रखेंगे तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह ये भी कुछ टूल है। ये क्या टूल करेगा कि आप इसने सिर्फ ऑटोमेटिक सिलेक्शन करनी है। ये देखें, ये देखें, ये ड्रॉ करता जाएगा। इसमें आपको ऑटोमेटिकली आप जिस भी ऑब्जेक्ट के करीब इसे लेके जाएंगे, ये उसे देखें ऑटोमेटिकली, मैंने कोई भी इसे बटन प्रेस नहीं किया हुआ, ये ऑटोमेटिक, ये देखिए मैंने शेप की क्लिक किया, मैंने इसके दूर रख रहा हूँ शेप से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उसे सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, ये आउटसाइड जितनी भी आपकी शेप की आउटसाइड होगी ये सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये लास्ट पॉइंट पे आके आप क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब दोबारा कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, आपके पास एक कॉपी रेडी हो जाएगी। आप उस कॉपी को चेक कर सकते हैं कि वो आपकी कितनी कॉपी रेडी हुई है। ठीक है, उसमें आपने क्या क्या सिलेक्शन की है, वो आपकी कॉपी ही रेडी होना स्टार्ट होती है। ठीक है। और ये जब हम इस पैनल को ऑन करते हैं, तो कल मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्क टूल जो लास्ट मैंने आपको लेक्चर दिया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये पैनल ऑन हो जाता है।